Hello everyone, welcome to Flash and Teach. Myself Faisal. In this session, we are going to learn about wastewater. So let's start. So here, let's take about a wastewater story. So all of us use water. All of us use water in our home and make it dirty. Okay. So how it's dirty? Are you surprised? Rich in leather, mixed with oil, black brown water that goes down the drains from sinks, showers, toilets, laundries is dirty. It is called wastewater. So all of you use water, as you all know that कि आप लोग घर में सब कोई यूज वाटर यूज करता है. सो हाउ इट्स डर्टी. ये डर्टी होता कैसे? जैसे कि हम डेली रूटीन में वाटर यूज करते हैं. जस्ट वी बाथ डेली, जस्ट वी कुक फूड. ठीक है. और वाटर क्या होता है? वाटर क्या होता है? डर्टी हो जाता है. ओके. जस्ट वो कहाँ जाता है? वो टॉयलेट यूज करते हैं, शावर्स यूज करते हैं, हम लॉन्ड्रीज यूज करते हैं. तो वाटर क्या होता है? वाटर इज कॉल्ड, जो डर्टी वाटर होता है उस डर्टी वाटर को क्या बोलते हैं? वेस्ट वाटर. ठीक है. तो जो हम रेगुलर वाटर यूज करते हैं और वो वाटर जो है इट्स गेट डर्टी ऑन द यूज आफ्टर आफ्टर यूजिंग वाटर एंड इट्स डर्टी. सो दोज डर्टी वाटर इज कॉल्ड दोज. अब उस जो डर्टी वाटर है उसे बोलते हैं वेस्ट वाटर. ओके. जो लॉन्ड्रीज लॉन्ड्रीज से निकल के, शावर से निकल के, ठीक है, सिंक से ड्रेन हो जाता है. ओके. सो अब अगेन, अब वाटर तो डर्टी हो चुका. सो क्या करते हैं भाई? क्लीनिंग ऑफ वाटर. अब वाटर को क्लीन करते हैं. तो यहाँ पे आपको एक पॉइंट ये समझना है. व्हाट इज क्लीनिंग ऑफ वाटर? इज अ प्रोसेस ऑफ रिमूविंग पॉल्यूटेंट्स. सो क्लीनिंग ऑफ वाटर क्या है? क्लीनिंग ऑफ वाटर इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग पॉल्यूटेंट्स बिफोर इट इंटर्स अ वाटर बॉडी और इज रीयूज्ड. Okay, so what happened exactly when we are trying to remove pollutants before it enters? Okay, just after the dirty. अब वो वाटर डर्टी हो चुका है. डर्टी होने के बाद या तो वो वाटर बॉडी में चला जाए, ठीक है, या तो वो हम उसे रीयूज करें. री रीयूज कर. सो एग्जैक्टली बिफोर ये वाटर बॉडी और रीयूज होने से पहले हम उसे क्लीन कर दें. क्लीन कर दें. ओके. देन बिफोर क्लीनिंग, जो प्रोसेस हम यूज करते हैं क्या करने के लिए? रिमूविंग पॉल्यूटेंट. सो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? क्लीनिंग ऑफ वाटर. ओके. सो दिस प्रोसेस. अब हाँ, यहाँ पे एक और प्रोसेस है. एक इसे नया वर्ड दिया गया है. व्हाट? दिस प्रोसेस ऑफ वाटर वेस्ट ट्रीटमेंट. अब ये जो क्लीन वाटर है, किसको क्लीन कर रहे हैं हम? किसको क्लीन कर रहे हैं यहाँ पे हम? वाटर वेस्ट को क्लीन कर रहे हैं. सो दिस प्रोसेस ऑफ वाटर वेस्ट ट्रीटमेंट इज कॉमनली नोन एज सीवेज ट्रीटमेंट. अब ये जो ट्रीटमेंट होता है, किसका ट्रीटमेंट? ट्रीटमेंट फॉर व्हाट? फॉर क्लीनिंग वाटर. फॉर फॉर क्लीनिंग वाटर. ठीक है. तो इस ट्रीटमेंट को हम क्या बोलते हैं? सीवेज ट्रीटमेंट. इस टेक्स प्लेस इन सेवरल स्टेज. सो जो सीवेज ट्रीटमेंट होता है ये सेवरल स्टेज में ये मतलब ये होता है. ओके. सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट. So basically, what is sewage? Okay, so sewage is a wastewater released by homes, industries, hospitals, office, and other users. Okay, so it also includes rainwater that has run down the street during a storm or heavy rain. The water that washes of roads and rooftops carries harmful substance with it. Sewage is a liquid waste. Most of it is water which has dissolved and suspended impurities. So as we know that कि जो वाटर वेस्ट, जो वेस्ट वाटर है वो रिलीज होता है हमारे होम से, इंडस्ट्रीज से, हॉस्पिटल से, ठीक है, ऑफिस से,
एंड जो यूजर रास्ते में या कहीं भी एक मतलब यूजर जिसने क्या किया, जिसने वाटर को यूज किया और उसे डर्टी कर दिया, तो वो जो वाटर होता है उस वाटर को क्या बोलते हैं, वेस्ट वाटर बोलते हैं। तो जो वेस्ट वाटर होता है, ठीक है, उससे सीवेज इज अ वाटर रिलीज, वो कहाँ कहाँ से आ रहा है, होम से, इंडस्ट्री से, हॉस्पिटल से, ऑफिस से, यूजर से, और इट ऑल्सो इंक्लूड्स रेन वाटर। ठीक है, जो अब बारिश हुआ, बारिश के बाद भी छत पे पानी गिरा, रोड पे पानी गिरा, अब ये पानी कहाँ जाते हैं, ओके। सो द वाटर डेट वॉशेस ऑफ रोड, जो रोड से पानी निकलते हैं, रूफ टॉप, छत से जो पानी आते हैं, ठीक है, और वो जो आते हैं उनके वो जो पानी बहते हुए नाले से उसमें क्या देते हैं, जो पानी छत पे गिरा, छत के बाद वो नाले में चला गया, नाला में, ओके। सो एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस मींस, जो वाटर है वो कंटेन, क्या उनके पास वो वाटर क्या क्लीन रहता है, नहीं, अब वो वाटर के पास हार्मफुल सब्सटेंस रहते हैं विद इट, ओके। सो सी वेज इज अ लिक्विड वेस्ट, तो सी वेज क्या है, जस्ट रिमेम्बर, आई एम नॉट, हम यहाँ पे सी वेज ट्रीटमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे सिर्फ सी वेज की बात करें। तो सी वेज क्या है, वही वेस्ट वाटर का लिक्विड जो सारा का सारा, जस्ट यहाँ पे ध्यान रखना है, सी वेज मीन्स व्हाट, सारा का सारा जो भी, अब जैसे ये आप यहाँ पे फिगर में देखिए, रोड से पानी बहता हुआ आया, ठीक है, हॉस्पिटल से आया, ये सारे जो सारा ये वाटर्स है, ये वाटर्स कहाँ पे कलेक्ट हो रहा है, यहाँ पे, तो ये सारे लिक्विड्स को क्या बोलते हैं हम, सी वेज। अब इसका जो ट्रीटमेंट होता है उसको बोलते हैं सीवेज ट्रीटमेंट। तो सीवेज क्या होता है, मोस्ट ऑफ इट इज वाटर, सीवेज क्या होता है, एक वाटर, ये सारे जो जितने भी जहां से भी वाटर्स आते हैं, हॉस्पिटल से, ठीक है, और रोड से, हाउस से, किसी यूजर के थ्रू, ये सारा का सारा कहाँ ये कहलाएंगे, ये क्या कहलाएगा, सीवेज कहलाएगा, ओके। सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। वाटर फ्रेशंस अप एन इवेंटफुल जर्नी। सो आप अपने बुक में भी देखेंगे, एक टॉपिक है एनसीईआरटी में, वाटर फ्रेशंस अप एन इवेंटफुल जर्नी। सो हाउ वी कैन फ्रेश द वाटर, मतलब हम अब ये सीवेज जो है उसे कैसे ट्रीट करते हैं, ठीक है। तो जनरली इन अ होम और अ पब्लिक बिल्डिंग, जनरली वन सेट ऑफ पाइप्स brings clean water and another set of pipes takes away waste waters, ओके। सो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे घर में भी पानी आता है, ठीक है, एक पाइप से क्या आता है, अब जैसे घर में एक पाइप से क्लीन क्लीन पानी आता है, जैसे, ठीक है, ये हाउस है, एक पाइप आया, यहाँ से क्या हुआ, क्लीन, यहाँ से क्लीन वाटर आया। अब एक पाइप से यहाँ से दूसरा पाइप लगा, यहाँ से क्या निकला, यहाँ से जो है वेस्ट वाटर निकलता है, ओके। सो इमेजिन दैट वी कुड सी थ्रू द ग्राउंड, we would see a network of big and small pipes called sewers। अब ये वर्ड है बहुत इंपॉर्टेंट, सीवर्स किसे कहते हैं, ओके। फॉर्मिंग द सीवरेज, ओके। सो जो नेटवर्क है, नेटवर्क किसका नेटवर्क है, बिग एंड स्मॉल पाइप्स का, उन्हें क्या बोलते हैं, सीवर्स बोलते हैं। लेट अस सपोज कि अब ये घर है, अब घर के अंदर अब सपोज जैसे यहाँ पे सारा पाइप दिख रहा है, ठीक है, तो सारे पाइप से क्या है एक्चुअली में, ठीक है, तो क्या है, ये सारा का सारा नेटवर्क क्या कहलाएगा, ये नेटवर्क कहलाएगा सीवर्स, फॉर्मिंग द सीवरेज, ओके। सो इट इज लाइक अ ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अब ये कैसा सिस्टम है, अब एक तरफ से क्लीन वाटर आ रहा है, ठीक है, एक एक साइड से क्लीन वाटर आ रहा है, और एक साइड से कौन सा वाटर जा रहा है, एक साइड से वेस्ट वाटर जो है निकल रहा है, ओके। सो हियर दैट कैरीज सीवेज फ्रॉम, सो इट इज व्हाट, अब ये कैसा, ये क्या कहलाएगा, इट इज जस्ट लाइक अ ट्रांसपोर्ट सिस्टम दैट कैरीज सीवेज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ बीइंग प्रोड्यूस्ड टू द पॉइंट ऑफ डिस्पोजल। मतलब कहाँ से, एक तो ये जहां से प्रोड्यूस हो रहा है और कहाँ पे लेके जाएगा, जहां पे ये डिस्पोज हो रहा है, ओके। सो ट्रीटमेंट प्लांट मैन होल्स आर लोकेटेड एट एवरी 50 to 60 meters in the sewerage at the junction of the two or more sewers and at points where there is a change in the direction, okay। So अब ये जो है ध्यान रखना, ये मैन होल्स कहाँ पे होते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आप कभी रोड पे जाते होंगे, रोड पे आप देखते होंगे कि हाँ बड़ा सा जो है ऐसे एक टाइप ऑफ कैप लगा हुआ है, ठीक है।
तो वो क्या होते हैं, वो सीवर्स के ऊपर लगे होते हैं वो, ठीक है। अब वो कहाँ पे लगे होते हैं, वो जंक्शंस पे लगे होते हैं, किसके जंक्शंस पे, ऑफ टू और मोर सीवर्स के जंक्शंस पे वो पॉइंट लगे होते हैं, ओके। वेयर देयर इज अ चेंज इन द डायरेक्शन, और या तो लेट अस सपोज यहाँ से एक पाइप आया जिसमें वेस्ट वाटर है, और यहाँ से पाइप एक इधर चला गया, ओके, इसमें वेस्ट वाटर है, तो यहाँ ये क्या कहलाएगा, ये हमारा कहलाएगा जंक्शन, ओके। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट पॉइंट। अब यहाँ पे हम थोड़ा समझ लेते हैं वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। अब ये वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट क्या होता है, व्हाट इज वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। तो ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर इन्वॉल्व्स फिजिकल, जस्ट जस्ट लिसन, हियर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स, ये यहाँ पे जो वर्ड्स है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ट्रीटमेंट ऑफ ए वेस्ट वाटर, वाटर का जो ट्रीटमेंट होता है, इन्वॉल्व्स फिजिकल फिजिकल केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रोसेस। कितने प्रोसेस होते हैं, फिजिकल केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रोसेस, विच रिमूव फिजिकल केमिकल एंड बायोलॉजिकल मैटर, ठीक है। तो थ्री प्रोसेस हैं, थ्री प्रोसेस हैं, कौन कौन सा, फिजिकल केमिकल एंड बायोलॉजिकल, ओके। सो दीज फिजिकल एंड केमिकल बायोलॉजिकल प्रोसेस रिमूव, ये रिमूव करते हैं, क्या रिमूव करते हैं, फिजिकल केमिकल एंड बायोलॉजिकल मैटर दैट कंटेमिनेट्स दी वेस्ट वाटर, ओके। जो वेस्ट वाटर को कंटेमिनेट कर रहा है, या जो वेस्ट वाटर को डर्टी करता है, उस वेस्ट वाटर से क्या निकल के आता है, फिजिकल केमिकल बायोलॉजिकल मैटर निकल जाता है जो उसमें होता है, ओके। So here now let's assume the first point. First point, let us see the first point. First point is what? Wastewater is passed through bars screens. अभी आपको दिख रहा है बार्स स्क्रीन्स, यहाँ से जो है वेस्ट वाटर पास होता है। लार्ज ऑब्जेक्ट्स लाइक रैक्स, स्टिक्स, कैंस, प्लास्टिक पैकेट्स, नेपकिन्स आर रिमूव्ड। अब ये जो जब इस स्क्रीन से पास होता है, जस्ट यू कैन से हियर, यहाँ पे लिटिल लिटिल अमाउंट्स ऑफ वो हैं, पोर्स हैं, ठीक है, होल्स हैं। तो अब क्या होता है, यहाँ से जो है लार्ज जो रैक्स, स्टिक्स और ये कैंस और प्लास्टिक पैकेट्स सारे के सारे क्या होते हैं, यहाँ से रिमूव हो जाते हैं, यहाँ पे स्टोर हो जाएंगे और जो वाटर यहाँ से पास हो जाएगा, ओके। नाउ मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट हियर। Second point is what? Water then goes to a grit एंड सैंड रिमूवल टैंक। अब ये वाटर कहाँ पे जाता है, कहाँ पे जाता है, ग्रिट में जाता है, ओके। और सैंड रिमूवल टैंक में, जस्ट जस्ट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक ग्रिट में जाता है और कहाँ पे जाता है, सैंड रिमूवल टैंक में जाता है, ओके। सो व्हाट हैपन, क्या होता है, जैसा कि आप यहाँ पे वर्ड देख रहे हैं ना, सैंड रिमूवल, यहाँ पे जो है सैंड रिमूव होता है। द स्पीड ऑफ द इनकमिंग वेस्ट वाटर इज डिक्रीज। अब यहाँ पे जो लेट अस सपोज कि अब ये वाटर जो है, वाटर वहां से होल से स्क्रीन से पास होते हुए गया कहाँ पे, ग्रिड्स में। तो यहाँ पे जो इसकी स्पीड है यहाँ पे स्लो हो जाता है। तो जब ये स्लो हो जाता है, तो जैसा कि हम जानते हैं कि अगर ये एक बकेट है, ठीक है, बकेट में मैं यहाँ पे सैंड सैंड जो है, सैंड यहाँ पे डालूं तो सैंड कहाँ चला जाता है, नीचे चला जाता है, एकदम नीचे सैंड जो भी है, सैंड पार्टिकल नीचे चले जाते हैं, दैट्स हाउ। उसी तरह द स्पीड, इसलिए हियर क्या होता है कि द स्पीड ऑफ इनकमिंग जो वेस्ट वाटर है डिक्रीज टू अलाउ सैंड्स ग्रिट एंड पीबल्स टू सेटल डाउन। यहाँ पे क्या होता है, जो भी सैंड्स ग्रिट्स और पीबल्स होते हैं ये नीचे सेटल हो जाते हैं, ओके। नाउ मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट here. The third point is what? The water is then allowed to settle in a large tank. अब ये कहाँ पे आते हैं, अब ये ग्रिड से वहां से कहाँ पे आते हैं, ये आते हैं एक लार्ज टैंक में। अब यहाँ पे क्या होता है, विच इज स्लोप्ड टुवर्ड्स द मिडिल। अभी ठीक है, ये लार्ज टैंक है, आप यहाँ इस फिगर में देख सकते हैं, ये स्लोप बने, स्लोप किधर के साइड में, स्लोप्स हैं टुवर्ड्स द मिडिल, सेंटर के मिडिल के साइड में, ओके। सो सॉलिड लाइक फेसेस
सेटल एट द बॉटम एंड आर रिमूव्ड विथ अ स्क्रैपर। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देख ना, ये जो है स्लोप इधर बना हुआ है, ठीक है, तो सॉलिड किधर रह जाएंगे, उधर। ठीक है, सॉलिड जो है, ठीक है, जस्ट यू कैन सी द इमेज, वाटर यहाँ से कहाँ आ रहा है, वाटर देखिए यहाँ से जो है ड्रेन होता हुआ यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, तो मिडिल से क्या है, स्लोप बना हुआ है। तो अब क्या होता है कि इसमें जस्ट यू कैन सी दैट solids like phase settle at the bottom and are removed with a scraper। अब ये जो स्क्रैपर है, स्क्रैपर से क्या हो जाते हैं, सॉलिड जो है ये सेटल हो जाते हैं। ओके, नाउ दिस इज द स्लज, और इसे क्या बोलते हैं, स्लज बोलते हैं। अ स्कीमर रिमूव्स द फ्लोटेबल सॉलिड लाइक ऑयल एंड ग्रीस। अब यहाँ पे जो स्कीमर यूज होता है वो क्या होता है, स्कीमर जो होते हैं वो रिमूव करते हैं, यहाँ पे जो स्कीमर्स हैं, द फ्लोटेबल सॉलिड्स लाइक ऑयल एंड ग्रीस। मतलब अब यहाँ पे जैसा कि हमको ये पता है कि ये वाटर है, अगर वाटर के ऊपर मैं यहाँ पे ऑयल ऑयल मैं यहाँ पे पोर करूं, ठीक है, ऑयल डालूं तो ऑयल ऊपर रहेगा, ठीक है, या जो ग्रीस है वाटर के सरफेस पे रहेंगे। तो अब जब ये लगा है, इस टाइप का सेंटर लगा है, तो यहाँ से ग्रीस और क्या होंगे, यहाँ से जो है सेपरेट हो जाएंगे। ओके, सो हियर वाटर आर सो क्लियर इट कॉल्ड क्लैरिफाइड वाटर। सो अब यहाँ पे जो वाटर कलेक्ट होता है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है क्लैरिफाइड वाटर। ओके, नाउ मूव मूव टुवर्ड द नेक्स्ट पॉइंट। अब यहाँ पे देखिए, तो सो इम्पोर्टेंट ये भी है। फोर्थ पॉइंट, एयर इज पम्प्ड इनटू द क्लैरिफाइड वाटर। अब यहाँ पे एयर पम्प्ड होता है, जो क्लैरिफाइड वाटर है वहां पे क्या पम्प्ड होता है, एयर पम्प्ड होता है इनटू द क्लैरिफाइड वाटर टू हेल्प व्हाट, एरोबिक बैक्टीरिया टू ग्रो। ठीक है, अब ये एरोबिक बैक्टीरिया क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट लिसन, एयर क्या पंप होता है, एयर पंप होता है, कहाँ पे पंप होता है, क्लैरिफाइड वाटर, जो अभी क्लैरिफाइड वाटर हुआ है, ठीक है, जस्ट अभी हमने पढ़ा है ना, लार्ज टैंक, लार्ज जो है टैंक के अंदर क्या हुआ था, वहां पे स्लोप बना था, तो स्लोप से फिल्टर हुआ वाटर, कुछ स्लैक्स वगैरह हट गए, वहां से रिमूव हो गए, और जो ऑयल और ग्रीस वो भी हट गया, तो क्या बचा, जो क्लेरिफाइड वाटर बचा। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एयर पंप होगा। अब जब एयर पंप होने की वजह से क्या होगा, यहाँ पे इट हेल्प्स व्हाट, aerobic bacteria to grow. So what happened when we pump the air, then what happened, then aerobic bacteria to grow. Now bacteria consume the human waste, food waste, soaps and the other unwanted matter is still remaining in the clarified water. What happened, just very important things is there ki there is what, a clarified, देयर इज, अब यहाँ पे क्या है, क्लेरिफाइड वाटर है। तो क्लेरिफाइड वाटर को क्या किया गया, यहाँ पे पंप हुआ, क्या पंप किया गया, किसको, एयर को। अब जब यहाँ पे एयर पंप हुआ तो यहाँ पे क्या डेवलप्ड हुआ, अरोबिक बैक्टीरिया, अरोबिक बैक्टीरिया डेवलप्ड हुआ। अब देन व्हेन एरोबिक बैक्टीरिया डेवलप्ड हुआ, अब ये एरोबिक बैक्टीरिया करेंगे क्या, दे वर कंज्यूम, अब वो क्या करेंगे, खा जाएंगे जो ह्यूमन वेस्ट होगा इसके अंदर, वाटर के अंदर, या जो फूड वेस्ट होगा, या जो सोप्स होगा, या कुछ अनवांटेड मैटर्स होते हैं, ये एरोबिक बैक्टीरिया क्या करते हैं, उसे कंज्यूम कर लेते हैं। ओके, सो एट लास्ट कंक्लूजन क्या निकल के आया, कि we all have a role to play in keeping our environment clean, okay, and healthy. So as you know that, कि जैसा कि हम यहाँ पे वाटर, वेस्ट वाटर को ट्रीट करते हैं, ओके, सो यहाँ पे हमें क्या करना है, वी ऑल, हम सबको मिलकर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करना है, क्या करने के लिए, इन्वायरमेंट को क्लीन और हेल्दी बनाने के लिए। ओके, यू मस्ट रियलाइज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, और आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद पता होनी चाहिए इन मेंटेनिंग द वाटर सोर्सेज इन हेल्दी स्टेट, ताकि जो हमारा जो वाटर का जो सोर्स है वो कौन से स्टेट में रहे, हेल्दी स्टेट में। ओके, सो जस्ट लाइक महात्मा गांधी सेड, नो वन नीड टू वेट फॉर एनीवन। ओके, तो महात्मा गांधी ने क्या बोला, नो वन नीड टू वेट फॉर एनीवन एल्स टू एडॉप्ट अ ह्यूमन एंड इनलाइटेंड कोर्स ऑफ एक्शन। मतलब कि किसी को इंतजार नहीं करना चाहिए, डोंट हैव टू वेट फॉर एनीवन एल्स टू अडॉप्ट अ ह्यूमन एंड इनलाइटमेंट कोर्स। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब आपको ही क्या करना चाहिए, स्टार्ट कर देना चाहिए। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड
reach out to us www.flashandpeace.com. And here, if you need any help, then please contact this number. Thank you so much for watching this video.